अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। और बेटा आज हमारे पास हमारे जो ग्रामर का टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी टेंसेस। तो बेटा आज हमने पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसको बेटा हम प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं। और बेटा हम इसके डू एज डायरेक्टेड भी करेंगे कि एग्जाम में ये चीज आपके पास किस तरह से आती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बेटा सबसे पहले हम जरा देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या मौजूद है। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करें बेटा प्रेजेंट सिंपल की, और आप नोट करो यहाँ पर, तो बेटा आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं, डू और डज। तो मेरे बच्चों बेटा जो डज इस्तेमाल करेंगे वो हम यूज करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जो कि कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट और एनीथिंग सिंगुलर। बेटा ये मैं मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूं आपको इससे पहले भी टेंसेस में, लेकिन बार बार बेटा पूछना जरूरी होता है। अच्छा, अब जरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो ये कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर आप स्ट्रक्चर देखो ना अफर्मेटिव का, तो इट्स अ बिट डिफरेंट। देखो अफर्मेटिव में एक स्ट्रक्चर है नॉर्मल वाला, और एक स्ट्रक्चर है बेटा थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला। अच्छा, फर्क क्या है? अगर आपके पास आपका सब्जेक्ट हुआ थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब कि ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाम हुआ, तो बेटा आप यूज करेंगे वी एस। हम बोलते हैं एस फॉर्म ऑफ द वर्ब, या इसको हम बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। मिसाल के तौर पे वर्क बन जाएगा वर्क्स, वॉच बन जाएगा वॉचेस एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हुआ, मतलब कुछ भी हुआ बाकी, चाहे वो आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या कोई प्लूरल चीज हो, तो बेटा फिर हम नॉर्मली क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे हम बोलेंगे कि आई प्ले क्रिकेट, लेकिन ही आएगा तो बोलेंगे ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है। अच्छा, अब जरा नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और इंट्रोनेगेटिव में बेटा आपने एक बात को जरा नोट करना है, वो ये देखो बेटा, क्योंकि यहां पर अगर आप नोट कीजिए तो प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है। सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, एस फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, या सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आप मैंने कहा बोल सकते हैं आप लोग। अब देखो बेटा यहां पर नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और इंट्रोनेगेटिव में जब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तो बेटा आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, चाहे आपके पास आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर ही क्यों ना हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप बोलोगे आई गो टू स्कूल, नेगेटिव में बेटा सब्जेक्ट में आई तो आ गया, लेकिन अब आप क्या क्या बोलोगे, क्योंकि आई जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, आप डू लगाओगे, बन जाएगा आई डू नॉट गो टू स्कूल, फिर बनेगा डू आई गो टू स्कूल, और फिर डू आई नॉट गो टू स्कूल। सिंपल एज दैट। बट जिस बात पे आपने फोकस करना है बेटा, वो ये वाली बात पे करना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहां पर वीएस लिखते हैं, फिर यहां पर भी वीएस लिखते हैं, यहां पर भी वीएस, यहां पर भी वीएस। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि ही गोज टू स्कूल, ये तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव बनाते हुए बेटा वो क्या मिस्टेक करते हैं, यहां पे लिखा ही, ठीक है, फिर बोलते हैं डज, क्योंकि बेटा ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो डज आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। वो क्या करते हैं, ही डज नॉट, और इधर भी लगा देते हैं गोज। बेटा इस मिस्टेक को अवॉइड करना है, आपने क्या करना है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, डज ही नॉट गो टू स्कूल। अच्छा, एक बात सम अब पूछनी है, वो ये बनती है बेटा कि व्हाई डू वी यूज प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? कुछ बच्चे इसका जवाब देते हैं कि सर हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं फॉर अ रूटीन। बेटा जरूरी नहीं है रूटीन हो, इसका आसान जो अल्फाज है जिसमें बेटा आप उसको बताओ कि वो ये बोलोगे कि हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं किसी भी ऐसे काम के लिए जिसको आप रिपीट करते हैं। कोई भी ऐसा काम जिसको आप रिपीट करते हो बेटा, उसके लिए आप बताते हो प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, चाहे वो आप डेली रिपीट करो, वीकली रिपीट करो, मंथली रिपीट कर लो, ईयरली रिपीट करो। अब आप बोले सर क्या हमारे पास ये सारे इस तरह रिपीट होते हैं? जी बेटा, आप खाना खाते हो, डेली खाते हो। आप अगर बोलो कि आई वॉच मूवीज ऑन सैटरडे, तो बेटा ये वीकली कर रहे हो। अगर आप बोलो कि आई पे माई फीस एवरी मंथ, तो ये आप मंथली रूटीन। या अगर बोले हम लोग कि मुस्लिम सेलिब्रेट ईद ऑन द फर्स्ट ऑफ शव्वाल, तो ईयरली रूटीन हो गई, हर साल करते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? अब बढ़ते हैं बेटा इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ, ताकि एक नजर आपको आइडिया हो जाए। देखो एग्जाम्पल्स क्या लिखी हुई आ रही हैं, मैं दिन में 2 बार दांत साफ करता हूं। अब मेरे बच्चों, मैं मतलब कि आई की बात हो रही है, ठीक है ना, तो हम क्या बनाएंगे इसका फॉर्मेटिव, आई ब्रश टीथ दिन में 2 मरतबा, ट्वाइस अ डे, 2 टाइम्स अ डे नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, ट्वाइस अ डे। लेकिन अगर हम बात करें बेटा कि नेगेटिव अगर हमने इसका बनाना है, तो हम क्या बोलेंगे इसका,
कि नेगेटिव पे बेटा हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा डू और डज हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मैंने आपको एक बात ऑलरेडी बता दी है कि मेरे बच्चों हमारे पास जो दो हेल्पिंग वर्ब हैं डू और डज, डज आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अब मेरा सवाल बनता है, क्या हमारे पास जो डज है इसके साथ आएगा? जी नहीं बेटा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आएगा डू नॉट, तो बन जाएगा आई डू नॉट ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। देन बनेगा डू आई ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे, और बनेगा डू आई नॉट ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। नाउ अब अगर अगले वाले की बात करें, लिखा हुआ है क्या वो आपको तंग करता है। मतलब बेटा हम लड़के की बात कर रहे हैं और ये हमारे पास सब्जेक्ट है ही। अब शुरुआत करेंगे हम इंटेरोगेटिव से। अब बेटा अगर आप इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखो, स्टार्टिंग में आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो हम सब्जेक्ट को देख के लगाते हैं और वो हमने गेस कर लिया है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है। अब बेटा क्या हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट है ही, क्या वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है? जी हाँ बिल्कुल बेटा, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि बेटा हम उसको बोलेंगे कि डज ही। तो क्या बनेगा अब तंग करने को बेटा बोलते हैं इरिटेट, एनॉय, टीज, डिस्टर्ब, कुछ भी बोल सकते हो बेटा आप। ठीक, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, डज ही डिस्टर्ब यू। अब इसके बाद हमने यहाँ पर अगर अफर्मेटिव बनाना है, तो बेटा अगर आप देखो, आपने जो स्ट्रक्चर्स अपने पास नोट किए वो अगर आप देखें तो मेरे बच्चों वहां पर आपने क्या देखा होगा, वो ये देखा होगा आपने कि वी एस लिखा हुआ है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो बनेगा क्या, ही डिस्टर्ब्स यू। लेकिन अगेन बेटा नेगेटिव क्या बन जाएगा, ही डज नॉट डिस्टर्ब यू। फिर बनेगा डज ही नॉट डिस्टर्ब यू क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखिएगा बेटा कि क्वेश्चन मार्क आप लोग लाजमी यूज करें। कुछ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो क्वेश्चन मार्क वगैरह यूज नहीं करते, इट्स अ कॉमन मिस्टेक। ठीक ना बेटा, अब मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल देती हैं, अब जरा हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि जिस तरह ये एग्जाम में डू एज डायरेक्टेड वगैरह आते हैं। सो लेट्स मूव ऑन बेटा। हमारे पास सेक्शन बी में ये डू एज डायरेक्टेड में आता है, क्वेश्चन नंबर 3 बन के आता है। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है कि आपने इन फॉलोइंग सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है अफर्मेटिव में। क्या लिखा हुआ आ रहा है, डज ही गो टू स्कूल। भाई ये इंटेरोगेटिव गिवन है, हमने बनाना है इसको अफर्मेटिव। लेकिन सीन क्या है भाई कि हमारे पास जो सब्जेक्ट ही गिवन है ना, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसका मतलब बेटा मैं क्या बनाऊंगा, गोज। तो आंसर क्या बन जाएगा, ही गोज टू स्कूल। सिमिलरली अगले वाले की बात करें, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब बेटा दे जो है ना, वो थर्ड पर्सन है लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल है। यही वजह है कि डू नॉट आया हुआ है, और यही वजह है कि जब इसका हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। क्या बनेगा, दे प्ले क्रिकेट। ठीक, अगला है, डू यू नॉट लाइक बिरयानी। क्या तुम्हें बिरयानी पसंद नहीं है? अब मेरे बच्चों यू आ रहा है और ये है इंट्रो नेगेटिव हमारे पास। तो भाई इसका जब हम अफर्मेटिव बनाएंगे हम क्या करेंगे, यू सेकंड पर्सन है, लिहाजा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या बनेगा, यू लाइक बिरयानी। ठीक, नेक्स्ट वन इज वी डू नॉट रिस्पेक्ट देम। वी डू नॉट रिस्पेक्ट देम बेटा बात करें, नेगेटिव सेंटेंस आया हुआ है हमारे पास ये, और जब इसका हम सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, वी रिस्पेक्ट देम। क्योंकि वी बेटा वैसे ही प्लूरल है, हमको डायरेक्ट की बात पता है। नाउ लेट्स मूव ऑन बेटा, हमारे पास आगे क्या आ रहा है, अगला आ रहा है हमारे पास कि बोल रहे हैं अब आपको बनाने नेगेटिव। मतलब क्या, अब आपको जो सेंटेंस दिए जाएंगे आपने उनको नेगेटिव बनाना है। तो भाई क्या आ रहा है, डज ही गो टू स्कूल। भाई नेगेटिव बनाना तो इससे बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमने स्ट्रक्चर में आपको एक बात बताई थी कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ध्यान रखिएगा फर्स्ट फॉर्म में बनानी है। तो क्या बनेगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक, देन सेकंड है बेटा क्या, दे प्ले क्रिकेट। तो मेरे बच्चों दे मैंने क्या कहा, थर्ड पर्सन प्लूरल है, एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, तो डज नहीं आ सकता, हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमको यहां पर डू लगाना पड़ेगा। ठीक, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज डू यू नॉट लाइक बिरयानी। क्या, अगेन वही वाली, अच्छा बेटा सेंटेंस रिपीट करने का मसला नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट देना है। ठीक है ना, अगर सिमिलर सेंटेंस रिपीट हो रहे हैं उसके लिए, बल्कि वो आपके लिए अच्छी बात है क्योंकि आप एक मरतबा कर चुके हो तो आप उसका कॉन्सेप्ट पिक करोगे। ठीक, अच्छा डू यू नॉट लाइक बिरयानी, ये इंट्रो नेगेटिव है, हमें नेगेटिव बनाना है। भाई आराम से बना लेंगे, क्या बन जाएगा, यू डू नॉट लाइक बिरयानी। स्ट्रक्चर बेटा वही वाली बात, जितना ग्रिप करोगे जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटा आपको उतना उतना आप अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट वन, डू वी डिस्टर्ब यू, सिंपल एज दैट। तो मेरे बच्चों इसको हमने क्या बनाना है, इसको नेगेटिव बनाना है। तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, वी के साथ डू ही आएगा, बनेगा क्या, वी डू नॉट डिस्टर्ब यू। नाउ बेटा नेक्स्ट वन क्या आ रहा है हमारे पास, अगला आ रहा है कि आपने कन्वर्ट करना है इसको इंटेरोगेटिव में, आपने कन्वर्ट करना है। तो बेटा बनेगा क्या हमारे पास, ही गोज टू स्कूल। लेकिन बेटा इंटेरोगेटिव बनाना है,
अब मुझे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा, लेकिन ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तभी तो यहां पर गोज आ रहा है बेटा आपके पास, ठीक है ना। अच्छा, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मुझे हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है डज, लेकिन ध्यान आपने ये रखना है बेटा, डज अगर आ गया हेल्पिंग वर्ब बेटा तो आपके पास फिर गोज नहीं आएगा, गो आएगा। तो बनेगा क्या, डज ही गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस इज दे प्ले क्रिकेट। अब दे आ रहा है, ये भी अफर्मेटिव में है, मुझे इसको इंटेरोगेटिव बनाना है। बट द थिंग इज कि बेटा दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, मुझे अब डज नहीं लगा सकता, मैं डू लगाऊंगा। क्या बनाऊंगा मैं, डू दे प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन इज बेटा डू यू नॉट लाइक बिरयानी, ये इंट्रो नेगेटिव है, तो इसको तो इंट्रोगेटिव बनाना बहुत आसान है बेटा, हम सिंपली क्या करेंगे, हम नॉट हटा देंगे, तो बनेगा क्या, डू यू लाइक बिरयानी, क्वेश्चन मार्क। एंड द लास्ट वन इज बेटा वी प्ले इन द मॉर्निंग। हम, हमारी बात, प्लूरल की हम बात कर रहे हैं बेटा, तो बेटा प्लूरल है तो डस तो आएगा नहीं, डू आएगा, बनेगा क्या, डू वी प्ले इन द मॉर्निंग। अच्छा मेरे बच्चों, क्योंकि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट किया है, हमने इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पास्ट भी करेंगे, फिर हम फ्यूचर सिंपल भी करेंगे, और उसके बाद ना हम अपनी वो वाली भी चेंजेस लेकर आएंगे डू एज डायरेक्टेड की, आपने क्या करना है इसको, आपने प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है, आपने पास्ट में करना है, आपने फ्यूचर कन्वर्ट में करना है, सो ऑन। बट बेटा आज के लिए इतना ही। आई डू हो मेरे बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।